हरियाणा विधानसभा चुनाव में जिन सीटों पर सबसे ज्यादा लोगों के साथ नामांकन भरा गया है उनमें डबवाली को भी शामिल कर लीजिए। डबवाली सीट पर आज जेजेपी के प्रत्याशी दिग्विजय चौटाला ने नामांकन भरने का काम किया। उनके साथ में हजारों लोगों के हजूम ने 2 किलोमीटर तक पैदल चलकर उनका साथ दिया और ये बता दिया कि डबवाली के दंगल में दिग्विजय चौटाला मजबूत सिपाही हैं और वो इस सीट पर जीत के दावेदार हैं। डबवाली सीट पर महज 2 महीने पहले ही एंट्री मारने वाले दिग्विजय चौटाला ने आज जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन के जरिए ये दिखा दिया कि उन्होंने 2 महीने में कितना कुछ यहाँ पर पासा पलट दिया है, कितना अपने पक्ष में माहौल बना दिया है और कितनी विरोधियों के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। दिग्विजय चौटाला ने आज डबवाली में नामांकन के दौरान क्या किया, ये जानने के लिए आप आज की इस खरी खरी खबर को जरूर देखिए। दिग्विजय चौटाला ने आज नामांकन भरने के दौरान डबवाली में हजारों लोगों के साथ में शक्ति प्रदर्शन किया और ये दिखा दिया कि वो डबवाली में जीत दर्ज करने के दावेदार हैं। डबवाली सीट वैसे भी उनके पिता अजय सिंह चौटाला और उनकी मां नैना चौटाला की सीट रही है। दोनों 2009 और 2014 में विधायक बन चुके हैं। अब दिग्विजय चौटाला चाहते हैं कि वो इस सीट पर अपना भी नाम लिखवाएं, यहाँ से विधायक बने। उनके सामने कड़ी चुनौती थी क्योंकि लोकसभा चुनाव में जेजेपी की परफॉर्मेंस डाउन रही थी, लेकिन इसके बावजूद दिग्विजय चौटाला ने चुनौती को स्वीकार करते हुए 2 महीने में ही डबवाली में खुद को चर्चा में सबसे आगे किया है। डबवाली में 2 महीने में सबसे ज़्यादा मेहनत करने का काम किया है। डबवाली में 2 महीने में सबसे ज़्यादा लोगों को जोड़ने का काम किया है। यही वजह रही कि आज डबवाली की सड़कों पर डबवाली हल्के के लोगों का हजूम रहा। हजारों की संख्या में लोग दिग्विजय चौटाला के नामांकन में आए। आप खुद ही देखिए कि डबवाली की जनता ने किस तरह से दिग्विजय चौटाला का साथ निभाने का काम किया। आपने देख लिया होगा कि दिग्विजय चौटाला के साथ रोड पर भारी संख्या में लोग चल रहे हैं। इतना बड़ा नामांकन हरियाणा में शायद ही इस बार किसी ने भरने का काम किया है। यानी दिग्विजय चौटाला ने यह दिखा दिया है कि वो डबवाली में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने हजारों लोगों को अपने साथ जोड़ लिया है और वो डबवाली में जीत के दावेदार भी रहेंगे। दरअसल डबवाली उनके लिए बेहद चुनौती थी क्योंकि एक तरफ जहां अमित सिहाग पिछला चुनाव जीत चुके हैं तो वहीं पर उनके दूसरे चाचा आदित्य चौटाला अब इनेलो में शामिल हो गए हैं। पहले वो बीजेपी में शामिल थे, लेकिन इन दोनों की चुनौती को स्वीकार करते हुए दिग्विजय चौटाला ने ये बता दिया है कि उनके साथ भी वोटरों और सपोर्टरों की कमी नहीं है। वो जिस गति से युवा वोटरों के साथ जुड़ने का काम कर रहे हैं, जिस तरह से बुजुर्गों का आशीर्वाद हासिल कर रहे हैं और जिस तरह से उनकी बेटी के आशीर्वाद समारोह में हजारों की संख्या में सिख समुदाय की भागीदारी रही, उससे जाहिर हो गया कि वो पूरी तत्परता के साथ और पूरी ताकत के साथ ही अपने चुनाव को चलाने का काम कर रहे हैं। वो हल्के में ये मैसेज देने में सफल रहे हैं कि वो डबवाली हल्के की सेवा करने में सबसे आगे रहेंगे। वो लंबे समय की पॉलिटिक्स करेंगे और वो पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी मेहनत के साथ यहाँ पर वर्किंग करेंगे। यही वजह है कि 2 महीने की वर्किंग में ही डबवाली के लोग उन पर भरोसा कर रहे हैं। उनके साथ में हजारों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं और यही वजह रही कि दिग्विजय चौटाला का आज का शक्ति प्रदर्शन बेहद कामयाब रहा, पूरा जोरदार रहा और लोगों का भारी हजूम उनके साथ में मौजूद था। जहाँ पर
ये आयोजन किया गया था वहाँ पर तिल रखने की जगह नहीं थी। 3 गुना लोगों को बाहर खड़ा रहना पड़ा। भीषण गर्मी में भी हजारों लोगों की भीड़ ने दिग्विजय चौटाला के लिए नामांकन समारोह में आकर ये बता दिया कि उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं, उनकी जीत के भागीदार बनने के लिए तैयार हैं और डबवाली सीट पर वो अमित सिहाग और आदित्य चौटाला को बराबर की टक्कर देने के लिए तैयार हैं। इस नामांकन समारोह से जाहिर हो गया है कि दिग्विजय चौटाला अब अमित सिहाग और आदित्य चौटाला दोनों के बराबर के प्रत्याशी हैं, दोनों के बराबर वोट लेने के पोजीशन में खड़े हैं और वो दोनों के लिए गंभीर चुनौती हैं। अब देखने की बात यह है कि अगले 25 दिन में दिग्विजय चौटाला अपने इस ग्राफ को कितना बढ़ा पाते हैं, दिग्विजय चौटाला 2-2 चाचाओं को किस तरह से हराने का काम करेंगे और दिग्विजय चौटाला अपने पिता और अपनी मां की तरह किस तरह से विधायक बनने का गौरव हासिल करेंगे। उनके लिए चुनौती आसान नहीं है, क्योंकि जहां अमित सिहाग अपने पिता केवी सिंह के साथ जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं, तो वहीं पर आदित्य चौटाला ने भी हार को देखते हुए अब बीजेपी छोड़कर इनेलो की शरण ले ली है। यानी आदित्य चौटाला और अमित सिहाग दोनों ही समझ चुके हैं कि दिग्विजय चौटाला उनके लिए खतरनाक हैं, उनके लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं और यही वजह है दोनों ने भी अपनी रणनीति बदली है, दोनों ही पूरी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन दिग्विजय चौटाला ने आज दिखा दिया है कि वो दोनों की परवाह नहीं करते हैं, दोनों की चुनौती को मंजूर करते हैं और डबवाली में विधायक बनने के लिए वो भरपूर ताकत के साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं, वोटरों के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं और पासा पलटने के लिए तैयार हैं। डबवाली में होने वाले घमासान के अंजाम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। डबवाली में अमित सिहाग, आदित्य चौटाला और दिग्विजय चौटाला के बीच में होने वाली कांटे की टक्कर के परिणाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।